अमिन की ताकत बहुत बहुत वक्त पहले की बात है। एक ज़माना था जब ज़मीन पर दो अजीम सल्तनतें हक्मरानी कर रही थीं। एक थी मगनलिक, आग की सल्तनत। वहाँ की ज़मीन सर्ख थी, पहाड़ों से लावा बह रहा था और लोग गर्मी में भी पके हुए सोने की तरह चमक रहे थे। उनके बादशाह का नाम था वीरगनी, तेज़, दुलेर और बिल्कुल साफ दिल वाला। दूसरी सल्तनत थी छायलिक, अंधेरे का घर। हमेशा रात जैसा साया रहता था वहाँ। लोग सुकून से रहते मगर चालाक और चुपचाप थे। उनके बादशाह का नाम था अंधकार, नाम जैसा ही मिजाज, गहरा, पुरासरार और डरावना। अब हुआ ये कि एक दिन अगनलिक का सबसे कीमती रतन सुरीमनी चोरी हो गया। बादशाह वीरगनी को गुस्सा आ गया। ये काम सिर्फ छायलक का हो सकता है, इसने गिरजते हुए कहा। और फिर शुरू हो गई जंग। अगनलिक की फौज आग की तरह उगली, तलवारें जलने लगीं, तीरों में लपटें थीं। लेकिन जब वो छायलक पहुंचे तो सब कुछ अजीब था। रास्ते गायब, अंधेरा गहरा और हर जगह धूका। छायलक पहले से तैयार था। उनके बादशाह अंधकार ने अपनी फौज को साए की तरह छिपाया था। जंग अधूरी रही, लेकिन दुश्मनी मुकम्मल। अंधकार ने बदला लिया। उसने अगनलिक से एक ताकतूर हथियार चुरा लिया, अग्निधनुष। ये ऐसा धनुष था जिससे आग के तीर खुद ब खुद निकलते थे। अब दोनों सल्तनतें खामोश नहीं रहने वाली थीं। दोनों तरफ जंग की तैयारियां तेज हो गई थीं। एक दिन दोनों फौजें मैदान में आ गईं। जमीन कांप रही थी, आसमान सरख और सियाह हो चुका था। ईगनलिक से लपटें उठ रही थीं, छाइलक से धुआं। मैदान के बीच वीरगनी घोड़े पर सवार होकर बोला, अंधकार, सामने आओ, आज फैसला हो ही जाएगा। अंधकार मुस्कुराया और धीरे धीरे साए से निकल आया। दोनों अजीम बादशाह आमने सामने थे। एक आग, एक अंधेरा। तलवारें चलें, जमीन जलने लगी, हवा सलगने लगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आसमान से बजली कड़क कर गिरी, जमीन लरजने लगी और एक तीसरा बादशाह आया, समीर राज। एक बूढ़े प्रामन, बहुत हकीम बादशाह जो किसी सल्तनत से नहीं था बल्कि वक्त से था। उसने कहा, रख जाओ, तुम दोनों जीतना चाहते हो मगर समझ नहीं रहे कि ये लड़ाई तुम्हें ही तबाह कर देगी। अगर आग और अंधेरा मिल गए तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। अंधकार कुछ देर के लिए खामोश हो गए, फिर उन्होंने तलवारें नीचे रख दें। दोनों ने सोचा, क्या हम वाकई जीत रहे थे? नहीं। इग्निधनुष वापस मिल गया, सुरीमनी वापस आ गई। एक नई जगह बनाई गई जहां दोनों मिल सकते थे। न ज्यादा रोशनी, न ज्यादा अंधेरा। इस जगह का नाम रखा गया सिंधलिक। और वहां से शुरू हुआ एक नया दौर, अमन का, समझदारी का और दोस्ती का। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर दो ताकतें आपस में लड़ रही हों तो कभी किसी की फतह नहीं होती। असल ताकत अमन में है।